कहे प्रभु से कि जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा। देखो नारद जी जो है ना, ये चौपाई कहाँ की है? नारद जी ने जब भगवान को श्राप दिया, वरदान लेने के गए ना, अपना जैसा रूप दे दो विवाह के लिए, तो वहां पर नारद जी भगवान से जाकर के बोले प्रभु मुझे जल्दी से सुंदर रूप बना दो। भगवान ने कहा कैसा रूप चाहिए? अपने जैसा दे दो। अब पूरे संसार में नारायण से सुंदर कोई नहीं, क्योंकि भगवान का स्वरूप कैसा है जानते हैं? रामचरितमानस में राम जी के शरीर की जब कल्पना की गई तो लिखा कि नव कंज लोचन, कंज कहते हैं कमल को, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के नेत्र भी कमल हैं, हाथ भी कमल हैं, पैर भी कमल हैं, कपोल भी कमल हैं, और कमल का जो पत्ता होता है अगर उसको स्पर्श करो तो इतना कोमल होता है, उस पे भी दाग लग जाता है, उस पे दाग लग जाता है। तो भगवान इतने कोमल हैं। नारद जी ने कहा प्रभु अपने जैसा रूप दे दो। भगवान देने ही वाले थे, बिल्कुल तैयारी कर ली, पर इतनी देर में नारद जी बोल पड़े क्या कि जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा। प्रभु जैसे मेरा हित होता हो वो काम जल्दी से जल्दी कर दो। भगवान कभी भी अपने भक्त के अहंकार को नहीं छोड़ते। तो भगवान दे तो रहे थे अपना रूप, पर देते देते बना दिया बंदर का रूप। बोल गोविंद भगवान। और हो सकता है हमारे हिसाब से भगवान की जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट है ना भगवान का, हमारा कमजोर हो सकता है, पर भगवान का मैनेजमेंट कमजोर नहीं है। भगवान ना जाने कितने हजारों वर्ष की आगे सोच करके व्यवस्थाओं को बना करके चलते हैं। हम तो केवल साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल की व्यवस्थाओं के लिए सोचते हैं, परंतु भगवान की व्यवस्था को कोई नहीं जान सकता है। एक बड़ा सुंदर घटना, वास्तविक घटना बता रहा हूं कोविड की। हमारे एक बड़े ही सज्जन पिताजी के शिष्य, 2 बेटी 1 बेटा। बड़ी बेटी का ही रेवाड़ी के पास में विवाह हुआ था। छोटी बेटी का कुछ गड़बड़ रहा तो विच्छेद के कगार पर थे, तो माता पिता के पास वो कन्या रहने लगी। करीब 6 वर्ष पहले से कोविड आया। एक बच्चा था, बढ़िया भगवान की कृपा थी, सब फैक्ट्री सब अपनी लगा रखी थी उन्होंने। वो बच्चा कोविड में चला गया 33 वर्ष की अवस्था में। अब माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो जीवन में। आज भी वो व्यक्ति उस गम से नहीं उबर पाए, परंतु भगवान की व्यवस्था देखो। भगवान को पता था ऐसा होगा। उस कन्या को 6 वर्ष पूर्व ही उनके सहारे के लिए उनके पास आदत बना करके डाल दिया कि तुम्हें बेटा इन्हीं के पास रहना है। आज वो कन्या उनकी फैक्ट्री भी संभाल रही है, घर भी संभाल रही है, सब व्यवस्था को भी देख रही है। हमें लगेगा तो बुरा कि कहीं हमने वो कन्या जो है अपने घर पर नहीं है, परंतु भगवान की व्यवस्था को हम समझ नहीं सकते हैं। हमारे लिए हमारी बुद्धि कहेगी बुरा हो रहा है तेरे साथ, परंतु भगवान की नजर में कहीं ना कहीं वो सही है। हमारे हिसाब में हमारी बही में गलती हो सकती है, हमारी लेजर में गलती हो सकती है, परंतु भगवान के लेजर में कोई कभी गलती नहीं होती है। बोल गोविंद भगवान की। कथा की ओर चला जाए। कल महात्म्य की कथा के अंतर्गत आपने भक्ति का संवाद सुना, और देखिए जीवन में अगर भक्ति नहीं हुई तो मात्र हम ढोंग कर रहे हैं। अगर आपके हृदय में भक्ति नहीं है ना, तो आप कितने भी, या हम लोग कितना भी चंदन लगाएं, टीका लगाएं, वस्त्र पहन ले, माला करते रहें, उस माला का, वस्त्र का, टीका का कोई लाभ नहीं, क्योंकि भक्ति हृदय में नहीं है। पहली बात भक्ति आती नहीं है, और आ जाए तो फिर जाती नहीं है। भगवान का यही तो सूत्र है।
भगवान भी हमारे घर में आना चाहते हैं, हमारे हृदय में आना चाहते हैं। पर यहां आकर के जैसे ही दरवाजा खटखटाया, नॉक किया दरवाजे पर, तो हृदय का दरवाजा खुला तो देखा यहां तो पहले से दुनिया भरी पड़ी है। छल कपट द्वेष पाखंड ईर्ष्या सब भरा पड़ा है। भगवान कहते हैं पहले ही इतना भर रखा है तूने, मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं है, कहां रहूं मैं। परंतु भगवान कहते हैं प्रवशति हृदय शाम छिंदन्ते सर्व संशया। एक बार गलती से जिसके हृदय में मैं चला गया फिर निकलने वाला नहीं है। एक बार की बड़ी सुंदर घटना, एक गोपी यमुना जी के किनारे पर तपस्या कर रही थी। नारद जी ऊपर से जा रहे थे, नारद जी ने देखा ये गोपी को तपस्या की आवश्यकता क्या पड़ी। भाई जिसके यहाँ स्वयं नारायण रोज खेलता है, दही मक्खन खाता है, छाछ मांगता है, जिसके इशारे पर नाचता है, ताहे अहीर की छोहरिया छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे। गोपियां कहती है एक कारे नाच, हम तेरे को छाछ देंगे, मक्खन देंगे। भगवान ताली बजा करके नाचते भी हैं उनके सामने। तो उस गोपी जिसके यहाँ भगवान निरंतर रह रहे हैं, उस गोपी को तपस्या की क्या आवश्यकता। नारद जी रुक गए। संध्या हुई, जैसे ही गोपी ने आंख खोली, नारद जी बोले ए गोपी क्या कर रही है। गोपी बोली बाबा मैं कोई तपस्या ना कर रही, मैं तो अपने हृदय से या कृष्ण को निकालवे को आई हूं। ऐसा क्या हो गया तेरे साथ। गोपी बोली बाबा कहा बताऊं, आज सुबह की बात सुन। आज प्रातः काल में गाय दोवे के लिए दूध निकालने को गई। अब इतने में ही कन्हैया प्रकट है। कन्हैया बोलो अरे भाभी मुझको दूध तो पिवाए दे, आज सुबह ते काई ने कछु ना पूछी मुते। अच्छा लाला चल मैं तो को दूध पिवाऊंगी। तो मैंने सवर दूध जो काढ़ रही थी दूध गाय का, वो सारा कन्हैया के मुख में दो दिया। इतनी देर में आवाज आई पीछे से, सास ने आवाज मारी अरे सत्यानाशिन तेने तो सवर दूध फैलाई दियो। वहां कोई कृष्ण नहीं था, वहां तो गोपी के भाव जगत का कृष्ण था जो उपस्थित हो गया एकांत मिलते ही। जैसे ही एकांत हुआ कन्हैया प्रकट हो गए। का बाबा और सुन, इसके बाद में बनाने लगी रोटी। अब चूल्हे पे रोटी बना रही है, एक बेल रही है, एक तवे पर है, एक चूल्हे के अंदर है। अब जैसे ही रोटी बेलते बेलते थोड़ा सा एकांत हुआ, फिर कन्हैया प्रकट हो गए। फिर कन्हैया बोले अरे मोकू माखन मिश्री रोटी कचू खवाए दे, मैं सुबह ते घर घर घूम रहा हूं, काहे ने रोटी ना पूछी मोते। अच्छा लाला चल मैं तो को रोटी खवाऊंगी, अपने लाला को प्रेम से रोटी खवाऊंगी। अब एक मक्खन की टिकिया रख करके प्रेम से भोजन करा रही है। इतने में जो चूल्हे में रोटी पड़ी थी वो जल गई, और ऊपर तवे पर पड़ी थी वो जल गई, धुआं धुआं हो गया। सास ने फिर हजारों गाली सुना दी। का और सुन बाबा, या के बाद में गई पानी भरवे को कुआं पे। मेरे ददिया सास के जमाने के मटका। अब मैं गई पानी भरवे को, तो वहां पे कोई दिखो नहीं, मटका कौन उठवाए। इतने में फिर कन्हैया आ गो। कन्हैया बोले काहे को चिंता कर रही है, मैं हूं तो सही, मैं उठवाऊंगा। अच्छा लाला तू तो बड़ा दयालु कृपालु है, चल उठवा दे जल्दी, देर रह रही है, सास बाट देख रही होगी। अच्छा चल जोर लगा। अब वहां कोई कृष्ण थोड़ी है। अब उस गोपी ने पूरा जोर लगाया, एक तरफ वजन हो गया और मटका फूट गया। अब इतना डर लगा, ये पहले की सास बड़ी खतरनाक होती थी, है ना। एक हमारे महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, बोले सास किसे कहते हैं, है ना। कि जो बहू को सांस नहीं लेने दे उसको सास कहते हैं। फिर दूसरे बोले महात्मा जी नहीं नहीं सास नहीं, ये बहू है भी कम नहीं। बहू किसे कहते हैं, जो सास को बहुत प्रकार से सताए उसको बहू कहते हैं। ये दोनों का संबंध एक ऐसा है, ये यूनिवर्सल लड़ाई है, ये यूनिवर्सल। अब वो तो डर गई, डर के मारे गई नहीं घर।
सीधे आ गई जमुना जी पर और आज सोच लिया कि आज अपने हृदय से कन्हैया को निकाल करके ही घर जाऊंगी। नारद जी बोले, धन्य है गोपी, ऐसा विपरीत योग करने वाला हमने कोई नहीं देखा। अरे जिस कन्हैया की झांकी के दर्शन के लिए हजारों वर्ष की समाधि लगा करके बैठे रहते हैं फिर भी दर्शन नहीं होता है, उस कन्हैया को तू अपने हृदय से निकालना चाहती है। असंभव भगवान का नियम है, प्रवशति हृदयेषाम छिन्नन्ते सर्व संशया। एक बार भगवान अगर हृदय में प्रवेश कर जाएं तो भगवान कहते हैं मेरे अलावा उसमें कोई और रह ही नहीं सकता है। भगवान हमारे अवगुणों को लात मार मार करके बाहर निकाल देते हैं। आप एक बार बिहारी जी जाओ या कहीं भी जहां आपका मन हो, जहां आपके इष्ट हो, शंकर भगवान के मंदिर केदारनाथ गए, महाकाल गए, रामेश्वरम गए, पहली बार जाओगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। वहां की बुराइयां दिखेंगी आपको, यहाँ गंदगी है, वहां गंदगी है, ऐसा कर रखा है, वैसा कर रखा है, जेब कतरे है ना। दूसरी बार में जाओगे तो गंदगी दिखना बंद हो जाएगी, जेब कतरे रह जाएंगे। तीसरी बार में जाओगे ना गंदगी दिखेगी ना जेब कतरे दिखेंगे। आप मंदिर में प्रवेश करोगे, नेत्र खोल करके जैसे ही भगवान के दर्शन होंगे, नेत्र प्रसन्न हो जाएंगे, रोम रोम खड़ा हो जाएगा, अश्रुधार बहने लग जाएगी। ये मेरे कन्हैया का स्वरूप है प्यारे। जब एक बार शाम से लगाना, दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, और जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। सबसे रसीले ठाकुर हैं कन्हैया, सबसे रसीले। एक बार जगन्नाथ जी और बिहारी जी की भेंट हो गई, भक्तमाल का चरित्र है ये। अब जगन्नाथ जी को तो भोग लगे खिचड़ी का, जीवन में कभी 56 भोग नहीं देखे जगन्नाथ जी ने, है ना। और बिहारी जी तो अपने 56 भोग, रसीले ठाकुर। जो दुनिया के सबसे महंगा सा महंगा पकवान वो बिहारी जी के लिए बनता है, मिठाई। अब जगन्नाथ जी को लगा हमारे घर में मेहमान आया है तो बढ़िया सेवा करनी चाहिए उसी के अनुरूप। अब जगन्नाथ जी ने 56 भोग बनवाए बिहारी जी के लिए। अब जगन्नाथ जी सोच रहे थे चलो देर सही पर आज तो किस्मत बदली हमारी, आज तो 56 भोग मिलेगा खाने को। रोज खिचड़ी खा खा के हम भी